हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैंने फिर से न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मिक्स टॉपिक लिया है, लेकिन सबसे शानदार टॉपिक लिया है जिसको लेके पूरा हमारा पूरा वर्ल्ड बेचैन है, त्रस्त है। लोग तकलीफ में हैं कि उनका जॉब क्या होगा, प्राइवेट जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा, या किस तरह नंबर के हिसाब से किस तरह का जॉब होता है, क्या है नहीं है, वो सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अंदर सबसे पहले जो मैं आज बताऊंगा आपको कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस एज पर न्यूमोलॉजी डेस्टिनी नंबर 1। ये जो इम्पोर्टेंट है वो है डेस्टिनी नंबर। जी हाँ, करियर जो होता है हमेशा डेस्टिनी नंबर के हिसाब से बताया जाता है। 3 तरह का नंबर होता है, जैसा कि मैं न्यूमोलॉजी वीडियो में और सब मेरे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 25-30 वीडियो है, सबको देखिए। सारे ही लर्निंग से भरा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो खैर 338 वीडियोज़ है आज की डेट में, सारा ही लर्निंग से भरा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस चार्ट को समझने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना है, कहीं स्किप नहीं करिएगा, अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, ना ही जंप करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचिएगा कि बस मैं समझ गया। अगर ऐसा करिएगा तो आधा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। लिटिल लर्निंग इज ए वेरी डेंजरस थिंग। एम्प्टी वेसल साउंड्स टू मच। आधा घड़ा जो होता है ना पानी से भरा हुआ, वो बहुत ज़्यादा छलकता है। ये बताते हुए रास्ते पर जाता है कि मेरे अंदर पानी भरा हुआ है। वैसा नहीं करना है। इस चार्ट को जो ऑलरेडी न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो इसको तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट है कंप्लीट चार्ट है। ऐसा चार्ट आपको गूगल सर्च में, विकीपीडिया सर्च में कहीं नहीं मिलेगा। इट्स माई गारंटी, वारंटी आपको देता हूँ। क्योंकि कोई भी करियर से रिलेटेड पूरा आपको चार्ट कभी कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स, जो हमारे बच्चे हैं, है ना, आप चाहे मुझसे जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों, आप सबका, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य ये एजुकेट एंड लर्न, मतलब एजुकेट, लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, अलर्ट करना, एजुकेशन एंड लर्निंग के माध्यम से। इसलिए उसी संदर्भ में मैं फिर से अब इसका भी एक सीरीज बनाऊंगा। आज मैं नंबर 1 का बना रहा हूँ, सारा करियर रिलेटेड, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपका कौन सा एकेडमिक आपके लिए अच्छा होगा, गवर्नमेंट जॉब कौन सा जाएंगे आप, प्राइवेट जॉब कौन सा करेंगे, बिजनेस और अदर्स क्या क्या आप कर सकते हैं डेस्टिनी नंबर 1 के बेस पे, ठीक है। अब डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है, जो ऑलरेडी न्यूमोलॉजिस्ट लोग जानते हैं उनको सबको पता है डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है। अगर आप पहली बार आए या नहीं जानते निकालने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा है। नेम करेक्शन का पार्ट मेरी तरफ से न्यूमोलॉजी सेवा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नाम करेक्ट कराना हो तो वो पार्ट में करके दे दूंगा आपको। आप मेरा वीडियो देख के खुद भी कर सकते हैं। सारा मैंने कंपाउंड नंबर बताया हुआ है, सिंगल नंबर का वैल्यू बताया हुआ है, वो भी कर सकते हैं आप। चलिए मैं बताता हूँ। और सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं आपको, इसमें 3 फैक्टर है जो ये सब चीज़ डिपेंड करता है 3 फैक्टर के ऊपर, है ना। अब कोई मैट्रिक पास से वो IAS ऑफिसर नहीं बन सकता। यहाँ देख के तो खुश हो जाएगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में IAS बन जाऊँगा। ऐसे मैट्रिक पास आदमी कैसे बन जाएगा, है ना। तो पूरा समझना है, 1 बाय 1 मैं सब चीज़ बताऊंगा। ये 3 फैक्टर के बेस पे ये पूरा 1 2 3 4 5 जॉब कैटेगरी है, जिसके अंदर आपको डेस्टिनी नंबर 1 के हिसाब से वो जॉब मिलता है। और इस चार्ट को जब पढ़ लेना समझ में आ जाएगा कि डेस्टिनी नंबर 1 वाले की क्वालिटी क्या होती है, वो भी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कि डेस्टिनी नंबर निकाला कैसे जाता है। ये मान लीजिए मैंने किसी का डेट ऑफ बर्थ लिया 07091974। इसको टोटल ऐड करेंगे तो 7 + 4 11, 11 + 9 20, 20 + 1 21 + 9 30, 30 + 7 37, 37 फिर 37 को ऐड करेंगे 7 + 3 10 और 10 का 1, जीरो की वैल्यू होती नहीं है, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो तो 1। इसका मतलब इस व्यक्ति का या लेडी या जेंट जो भी है, इनका डेस्टिनी नंबर 1 है। अब मैंने यहाँ ढेर सारा चीज लिखा हुआ है, वो क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ। बहुत छोटा छोटा अक्षर है, वो आप लोग को जानना जरूरी है। और मैं फिर से आप लोग को याद दिला दूँ कि हम न्यूमोलॉजर एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, जादूगर नहीं है, है ना। हम एक डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह से डॉक्टर के पास आप अपनी बीमारी लेके जाते हैं, उसका वो दवाई लिख के देता है, उसका इलाज करता है, उस दवाई को जैसे बताता है वैसे आप खाते हो। उसी तरह से न्यूमोलॉजर एस्ट्रोलॉजर भी वही चीज़ है, एक डॉक्टर की तरह है। इस बात को जितना जल्दी आप समझोगे उतनी अच्छी हीलिंग होगी, मतलब आप उतनी जल्दी रिकवर करोगे, उतना जल्दी आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब मैं बताता हूँ आपको, खाली यही सीरीज नहीं, मैं सब चीज़ बताऊँगा न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का। मेरे को अब समय मिलेगा धीरे धीरे मुझे लगता है। और मैं आप लोग को पूरा डिटेल में, पूरा वीडियो में, पहले तो ये सीरीज में कंप्लीट करूँगा डेस्टिनी नंबर 1 के हिसाब से। उसके बाद मैं आपको ईमेल आईडी नंबर, लकी ईमेल आईडी क्या होता है, लकी हाउस नंबर क्या होता है, लकी सिटी क्या होता है, आपको लोगों में सब कुछ बताने वाला हूँ। मैरिज डेट
कैसे निकालोगे, आपका मैरिज पार्टनर का जो नाम नंबर है वो किससे शुरू होगा, वो सब मैं धीरे धीरे करके एक एक करके सब बताऊंगा मैं आप लोगों को सब चीज़ न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। अब डेस्टिनी नंबर ये 1 निकल गया। अब मेरे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव बहुत कंफ्यूज होते हैं, गूगल सर्च पे बहुत सारा नाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जिनको जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अब क्या किया है, अब 7 नंबर जिसको बर्थ नंबर कहा जाता है, अब उसका दूसरा नंबर नाम क्या जो हम लोग भी यूज करते हैं, साइकी नंबर नाम है उसका। उसका तीसरा नंबर नाम क्या है, रूलिंग नंबर। चौथा क्या है उसका नाम है ड्राइवर नंबर। पांचवा क्या है, किंग नंबर, है ना। फिर उसका मूलांक नंबर। अगर कहीं भी ऐसा लिखा है इसका मतलब ये पहला नंबर की बात हो रही है, इसका नंबर नाम है बर्थ नंबर। अब ये जो बीच वाला वो क्या है, मंथ नंबर है। उसको मसांग नंबर भी कहते हैं। मसांग मतलब मास, महीना, है ना। अब मंथली नंबर बहुत सिंपल है। ये क्या है, ईयर, तो ईयर नंबर और ईयरली नंबर। ये 1974, ये यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं 1974, ठीक है। अब ये जो डेस्टिनी नंबर निकल का है इसका भी बहुत सारा नाम है जो कि आपको आज मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। पहला तो डेस्टिनी नंबर हो गया नाम, दूसरा इसका नाम लाइफ पाथ नंबर है, तीसरा इसको कंडक्टर नंबर कुछ न्यूमरोलॉजर बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट नंबर बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्वीन नंबर बोलते हैं और कुछ लोग इसको भाग्यांग नंबर बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इन सब चीज़ों को लिख दिया। हर एक वीडियो में ये मैं लिख के बताऊंगा सो दैट कि आपके दिमाग में छप जाए, है ना। पहला फैक्टर इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो आपको इन सब जॉब में, या ऑलरेडी आप हो तो आप खुद मैच करके देख लो कि आप इस तरह के जॉब में हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई है, खाली डेस्टिनी नंबर 1 होने से नहीं होगा, है ना। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 2 का मतलब होता है एजुकेशन के हिसाब से भी होता है। ये इस आपको जो 10th पास है वो IAS कैसे बन जाएगा, 10th पास आदमी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बन जाएगा, इसका मतलब क्वालिफिकेशन मैटर्स, कि आपके पास वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से, तब वो जॉब आपको मिलेगा। इस बात को आपको नहीं बोलना है। मैट्रिक पास आदमी को मैट्रिक पास के हिसाब से मिलेगा, 10+2 वाले को 10+2 कला के हिसाब से मिलेगा, जो ग्रेजुएट है ग्रेजुएट के हिसाब से मिलेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो पोस्ट ग्रेजुएट के हिसाब से मिलेगा, जो PhD है उसको PhD के हिसाब से जॉब मिलेगा। वो अलग बात है, PhD वाले भी आजकल प्यून जॉब के लिए अप्लाई करने लगे हैं, चपरासी ऑफिस बॉय जॉब के लिए अप्लाई करने लगे हैं, MBA वाले, BTech वाले, वो सब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस आर नेवर कंसिडर्ड एज अ रूल। तो इस बात को आपको नहीं बोलना है कि एजुकेशन फैक्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोलॉजी, जो कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा डेस्टिनी नंबर 33 कुबेर महाराज का, लक्ष्मी माँ का नंबर है, उसको ऐड करेंगे 32, 6 होने के बावजूद भी मेरे पास वो वैभव, वो सुख संपदा नहीं है जो होना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि वो जो 6 नंबर है मेरा डेस्टिनी नंबर, वो मेरा अस्त है, वो पीड़ित है। और ये कौन बताएगा, ये आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजर बताएगा। ये सब कुछ जानने के बाद भी आप लोगों को तो मैंने एक ईमानदार लेडी एस्ट्रोलॉजर का दे दिया है, वहाँ पे लिंक दे दिया है, उनके वेबसाइट पे जाइए, उनका फ़ोन नंबर ढूंढिए, वहीं पे है, फ़ोन पे उनसे बात करिए, अपना एक बार कुंडली बनवा लीजिए, एक बार जान लीजिए कि इसमें से किस में जाने से आपका बेस्ट रहेगा, बस दैट्स इट। क्योंकि डेस्टिनी नंबर अगर 1 मान लीजिए है भी, अगर अस्त है या पीड़ित है या मारक है या कारक है, तो ये फल नहीं देगा आपको टॉप पे नहीं ले जाएगा। टॉप पर जाने के लिए इसका बलवान होना बहुत जरूरी है, इसका शुभ होना डेस्टिनी नंबर का बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बलवान होना, शुभ होना, उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। उसका उपाय जानना है, अगर पीड़ित भी है, अस्त भी है, तो उसका उपाय करके आप टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं। इस बात को आप लोगों को किसी कीमत पर नहीं भूलना है। तीसरा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आचार्य जी को एकदम इस वीडियो को देखते ही कॉन्टैक्ट करिए। सिर्फ 501 रुपया उनका कंसल्टेंसी फी है। आज की डेट में अब तो खैर बहुत बिजी भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जरूर वो रिप्लाई करेंगे, क्योंकि वो बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छा बताएंगे आपको। आप उनसे ये उम्मीद नहीं करिएगा कि वो आपको खुश करने के लिए कुछ भी झूठ बोल देगी, बिल्कुल नहीं बोलेगी। बोल जाइए, एकदम टू द पॉइंट बता देगी, एकदम सच्चा बता देगी, है ना। जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका सही जवाब आपको देंगे और आपका पूरा भाग्य चेंज हो जाएगा। आज 5 महीना हो गया उनको, 5 मंथ्स पब्लिक डीलिंग से, उनका आज तक का सारा प्रेडिक्शंस करेक्ट हुआ है, एक भी फेल नहीं हुआ है। अब मैं चलिए बताता हूँ कि इसको अगर डेस्टिनी नंबर 1 है, इसका अस्त है या पीड़ित है या कारक है, मारक जो भी है, ये आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजर बताएगा। और आचार्य जी का मैं आपको दे चुका हूँ, उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए और अपना कुंडली पहले बनवा लीजिए। उसके हिसाब से जैसे उन्होंने कहा
कि आपके भाग्य में। अब इसमें से देख लीजिएगा, जैसे ही वो बताएंगे। अब एकेडमिक में अगर आप इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबसे बेस्ट बनिएगा। अब बहुत टॉप लेवल तक जाइएगा, चाहे प्राइवेट कंपनी में जाइए चाहे गवर्नमेंट कंपनी में जाइए। जी हाँ, एक नंबर वाला, दे आर बॉर्न लीडर्स। इसको तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि एक नंबर के पास कितनी सारी क्वालिटी है। सारी क्वालिटी उनके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन वो मजबूत होना चाहिए। डेस्टिनी नंबर मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। प्लस अगर ये 1 है डेस्टिनी नंबर और ये 7 आपका साइकिक ड्राइवर नंबर जो कि केतु का है, 1 और 7 का मिलन तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 1 तो सूर्यदेव है और राहु केतु तो सूर्य के दुश्मन है, क्योंकि सूर्यदेव और चंद्रमा नहीं बताया था राहु केतु को। जब वो अमृत मिलन हो रहा था, जब अमृत पी गए थे, तो सूर्यदेव और चंद्रमा नहीं बताया था, है ना, श्री विष्णु को, कि देवता के भेष में वो दोनों बैठे हुए हैं, जो श्री विष्णु ने उनका गर्दन काट दिया, एक का इनका गर्दन निकल गया, एक का धड़ रह गया। राहु केतु यही है। तो फिर इसको भी आपको चेंज करना होगा, तब फल मिलेगा आपको। अगर आपका ऐसा कहीं भी है कि 7 है, 8 है, आपका 4 है यहाँ पे, है ना, और आपका ये 1 है, एकदम चेंज करना है। क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ ये चेंज नहीं होगा, ये किसी कीमत पे चेंज नहीं होगा, करना भी नहीं है। मेरा कर दिया था हमारे टीचर ने। हमारे पिताजी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी कि बच्चा ज्यादा कंपटीशन देगा, 2 साल घटा दिया मेरा डेट ऑफ बर्थ। आज भुगता कौन? मैं। 20 साल मेरा बर्बाद हो गया, है ना। तो वो नहीं करना है किसी कीमत पे। बच्चे का ये वाला पार्ट, कोई भी पार्ट नहीं घटाना बढ़ाना है, एकदम जैसा है जैसा वैसा रहना चाहिए। नाम को उसके हिसाब से करेंगे। अगर ये लकी नहीं है इसके हिसाब से तो कोई बात नहीं, हम इसके हिसाब से फिर अपने नाम को ये करेंगे। और 1 के हिसाब से 2 नंबर पर अपना नाम रख सकते हैं आप, 3 नंबर पर रख सकते हैं, 9 नंबर पर रख सकते हैं। तो 2 पे नहीं लगता है, रखता है लोग, उस पर थोड़ा स्लो ग्रोथ है। तो 3 और 9 1 वालों के लिए सबसे बेस्ट नामांकन होता है। मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ, जरूर देखना आप लोग, पूरा देख के अपना खुद सेट कर लो, है ना, कोई दिक्कत। और नहीं हो पाता फिर मैं करके दूंगा। तो एकेडमिक में अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट करोगे, सबसे टॉप पे पहुंचोगे, क्योंकि ये 1 नंबर डेस्टिनी नंबर जिसका बलवान होता है, मजबूत होता है, फलित होता है, शुभ होता है, वो लोग सब लोग टॉप लेवल पर रहते हैं, है ना। पॉलिटेक्निक मान लो, जैसे पॉलिटेक्निक करोगे तो नेचुरली पॉलिटेक्निक क्या होता है, डिप्लोमा होता है, वो आप 10th के बाद करते हो, 3 साल का होता है। अब इसको करने के बाद आप बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं जा सकते ना, उसका लिमिटेशंस है। तो ये चीज़ समझना है। लेकिन आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो, आपका जीवन में वो भी है। मेडिकल में MBBS करोगे तो कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, एकदम वर्ल्ड फेम का कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, नेशनल फेम का बनोगे, है ना, नेशनल रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग। होटल मैनेजमेंट, अब यह होटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि होटल मैनेजमेंट के बाद आप किसी भी स्टार होटल में काम कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, प्राइवेट जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब भी, प्लस अपना होटल खोल सकते हो, रेस्टोरेंट खोल सकते हो, बार खोल सकते हो। ये होता है होटल मैनेजमेंट। अब होता है ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस जो हम लोग करते हैं, हम लोग न्यूमरोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप टैरोट कार्ड रीडर बन सकते हो। जो भी ऑकल्ट साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। लूसो ग्रिड, मैं लूसो ग्रिड को लेकर मैं बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले दिनों में, है ना। आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दूंगा, ताकि बहुत सारी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव बोलते हैं कि लूसो ग्रिड बहुत पॉपुलर हो रहा, उस पर वीडियो बनाए थे, वो भी कर दूंगा। अब लॉ, बहुत अच्छे लॉयर बनोगे आप। एडवोकेट और लॉयर में फ़र्क होता है। एडवोकेट जो 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद जो लॉयर होता है, LLB करने के बाद जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, दे आर एडवोकेट। और लॉयर जो होता है, जो कोर्ट में भी प्रेजेंट नहीं कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी उस लेवल पे नहीं हुई, दैट इज लॉयर। ये सिंपल फर्क है। अब लॉ का मतलब ये हुआ कि इसमें लोअर लेवल जॉब भी है, टॉप मिडिल लेवल भी है, टॉप लेवल, सब में 1 नंबर डेस्टिनी नंबर का मतलब ये नहीं कि सब लोग IAS IPS बन जाएगा या सब टॉप पे चलेगा, ऐसा नहीं। हमने फिर से कहा है, एजुकेशन मैटर्स। 10th वाला, 12th वाला, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, फिर उसमें लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। जो जैसा मेहनत करेगा उसके हिसाब से वो जॉब मिलेगा। जिसका जितना फेवरेबल नंबर रहेगा, मैंने पहले ही कहा है 3 नंबर होता है, 3 नंबर पे दुनिया चल रही है। नेम नंबर जो आपका नाम का न्यूमरोलॉजी होता है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये साइकी नंबर और उसके बाद डेस्टिनी नंबर। अब मैंने ये चार्ट लिया है, इसमें सब कुछ इंक्लूड किया, सारा जॉब करियर जो भी है, वो बीच वाले नंबर के हिसाब से भी, मंथ जो आपने जिस मंथ में आपने पैदा लिया, पहला नंबर, ये तीनों तो है ही, है ना। फिर जोडिएक साइंस जो कि सन को रूलिंग प्लेनेट 1 का सन है ना, लियो है, जो कि जुलाई 21 अगस्त 21। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना मून राशि सब निकाल कर रखो, और जब भी हिंदुस्तान में कभी भी कुछ देखो तो हमेशा मून राशि के हिसाब से देखो अपना, जब भी देखना है,
ताकि मून राशि के हिसाब से ही आपको सब कुछ मिलेगा। ये वेस्टर्न ये है न्यूमरोलॉजी है ना, लेकिन ये सब कुछ है इसमें। मैंने सब जगह से सारा निचोड़ लेके इसको दिया है मैंने आपको। इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, मुझे पूरा विश्वास है। अगर है तो जरूर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि सर ये छूट गया, मैं ये काम कर रहा हूँ, एक नंबर के हिसाब से ही छूट गया, मैं अगले बार जरूर उसको ऐड कर लूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिख के ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, अगर आपका ये बलवान है, डेस्टिनी नंबर 1 नंबर आपका बलवान है, फलित है ना, तो आप IAS IPS बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इंडियन फॉरेन सर्विस, IRS, एम्बेसडर, राजदूत, डिप्लोमेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनकम टैक्स कमिश्नर बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको, लेकिन उसका बलवान होना बहुत जरूरी है। अब वो सिर्फ आचार्य जी बता सकती हैं, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, या आपके मोहल्ले गली में कोई भी। मैंने पहले ही कहा है 20% लोग आज भी ईमानदार हैं सब फील्ड में, वैसे ईमानदार लोगों को ढूंढिए, उनसे बनवा लीजिए। लेकिन सबसे सस्ता में अभी आप लोगों को चूंकि मैंने ढूंढ के दे दिया है, क्योंकि ईमानदार लोगों को ढूंढना आज के डेट में सुई बोलते हैं ना, बोरे के ढेर में से सुई ढूंढने वाली बात होती है। बहुत मुश्किल से ईमानदार लोग मिलते हैं। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है, उनको जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, अपना कुंडली बनवा लीजिए, एक बार जान लीजिए कि क्या है आपकी कुंडली में, और उसका उपाय वो बता देंगे आपको। मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी वारंटी आपको वो चीज़ मिलेगा, मनचाहा चीज़ मिलेगा। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि डेस्टिनी नंबर 1 आपका अस्त नहीं होना चाहिए, ये बलवान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, फलित होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। ये किसी भी कीमत पर अस्त या पीड़ित नहीं होना चाहिए, मारक नहीं होना चाहिए, कारक नहीं होना चाहिए। ये सब होने से फिर वो फल नहीं मिलेगा जो आप टॉप लेवल पर पहुँचने का सोच रहे हैं, है ना। फिर वो भटकाता रहेगा, फिर लोअर लेवल, फिर मिडिल लेवल, टॉप लेवल तक नहीं पहुंचने देगा। फिर जॉब हमेशा छूटेगा, बार बार प्लेस चेंज होगा, जगह चेंज होगा, बस घूमते रहेंगे, फिर बड़ा तकलीफ होता है। फिर मेरे जैसी हालत हो जाएगी। 20 साल 5 न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर को मैंने कॉन्टैक्ट किया अपने जीवन में, सबने कहा राजयोग है, राजयोग, राजयोग है। 20 साल बर्बाद हो गया उसके चक्कर में। एनीवेज, आप ऐसा नहीं करना, रिक्वेस्ट आप लोगों से। फिर NDS में बड़े बड़े पोजीशन पे आप जाएंगे, कैप्टन, मेजर, कर्नल, स्टार्टिंग कैप्टन से होता है, तो नेचुरली टॉप है ना, क्लास 1 गजेटेड कमीशन ऑफिसर आप बनेंगे। बैंक PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्टार्टिंग असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से होता है। PSUs में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आप जाएंगे। इंडिया में 242 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एकदम मैनेजमेंट ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते चले जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त जॉब होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप डायरेक्टर, फाउंडर, है ना, कहीं भी बन सकते हैं। HODs, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। फिर रेलवेज में जाने का आपका पूरा चांस है, 1 नंबर वाले को रेलवेज में भी होने का पूरा चांस होता है। प्राइवेट कंपनी में, फॉर्च्यून 500 कंपनी में आपको जॉब मिलेगा। एकदम टॉप लेवल के कंपनी से में आप जॉब करोगे। आपका ये अगर मजबूत है, बलवान है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करोगे आप। इंडस्ट्री बेस्ड कंपनी में आप काम करोगे, बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे काम करोगे। CEO बनोगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CTOs, है ना, बहुत सब CFO, बहुत सब पोजीशन आज की डेट में, वाइस प्रेसिडेंट, GM, जनरल मैनेजर, टीम लीडर, और भी बहुत सारा पोजीशन है ना, इससे रिलेटेड। मतलब सब टॉप लेवल पे जाओगे अगर आपका वो मजबूत रहा, बलवान रहा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको भूलना नहीं आप लोग। बिजनेस में सबसे बेस्ट, अगर पापा का बिजनेस कर सकते हो आप, फादर का बिजनेस, तो आपको बहुत फलित होगा। अगर पापा आप कभी करोड़पति है तो आप खरबपति बनोगे, ये गारंटी वारंटी मैं देता हूँ। एकदम लिख लो, पापा का बिजनेस सबसे पहले। ज्वेलरी बिजनेस में आप जा सकते हो, मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, जनरल स्टोर खोल सकते हो, बुक स्टोर खोल सकते हो, क्लोथ, ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ, जो कच्चा क्लोथ होता है थान वाला, वो वाला, उसका व्यापार कर सकते हो। गाड़ी का खरीद बिक्री, है ना, व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल, कार हो, बाइक हो, बस हो, उसका सेलिंग एंड बाइंग करोगे, बहुत सफलता मिलेगा। कारपेंटर का जॉब कर सकते हो आप, है ना, मान लो पढ़े लिखे नहीं हो तो कारपेंटर का जॉब भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्टर बनोगे। अगर गवर्नमेंट डीलिंग में स्पेशली जाओगे तो बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्टर बनोगे। प्राइवेट वाले भी है, ऐसा नहीं हर गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी बहुत अच्छा बनोगे। पॉलिटिशियन आप बन सकते हो, है ना, मिनिस्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ताकि 1 नंबर वाला सूर्यदेव का नंबर है, सूर्यदेव किसी को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। सूर्य का मतलब क्या था? प्रकाश। तो आप प्रकाश दोगे, खुद को भी दोगे, दूसरों को भी दोगे, बस वेरी सिंपल, ये चीज़ याद रखना है। सोशल वर्कर, खूब बढ़िया सोशल वर्कर बनोगे। स्पोर्ट्स में कुछ भी कर सकते हो आप, स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहो तो किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकते हो, 1 नंबर वाला। लेकिन बलवान होना चाहिए, तभी जा पाओगे, नहीं तो बहुत कठिनाई होगी, बहुत डिले होगा, डिफिकल्टीज होगा,
हो सकता है पहुंचते पहुंचते रुक जाओ, जैसे हम लोग क्रिकेटर नहीं बन पाए ना उतना टॉप लेवल पे खेलने के बाद भी रह गए। रिसर्चर, अगर पीएचडी कर ली हो टॉप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, बहुत अच्छे रिसर्चर, बहुत टॉप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे। इन्वेंटर बन सकते हो आप, एक्सप्लोरर बन सकते हो, है ना, रिलीजियस हेड बन सकते हो। कंसल्टेंट का मतलब होता है निगोशिएटर, मीडिएटर, एजेंट, उसको कंसल्टेंट बोलता है आजकल, अच्छा नाम उसका एडवाइजर भी है ना, एडवाइजर बन सकते हो। एडिटर बन सकते हो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। एक्टर बन सकते हो आप, एक नंबर वालों एक्टर भी बनते हैं, है ना। टीवी रेडियो का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कुछ भी बन सकते हो। मतलब अगर लिखा हुआ है ये सब चीज तो इसका मतलब उसमें जो भी जॉब, जितना भी जॉब अवेलेबल है वो सब कर सकते हो, लेकिन डेस्टिनी नंबर और आपका नेम नंबर का मैचिंग, क्या आपको पता है कि डेस्टिनी नंबर के हिसाब से नेम नंबर नहीं होता है करेक्ट, वो सिर्फ आगे वाले नंबर से, यानी साइकिल नंबर के हिसाब से नेम नंबर मैच होना चाहिए। लेकिन अगर ये केतु है तो इसके हिसाब से तो कर नहीं पाओगे। तो क्या है, आपके पास मजबूरी है कि आपको डेस्टिनी नंबर के हिसाब से करना है, लेकिन एक पर नहीं करना है। एक और एक पर एक कभी फलित नहीं होता है। तो आपके लिए 3 और 9 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। उसको ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो और उसको वेल्दी फार्मर बन सकते हो। अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो या आप कर चुके हो, रिटायर भी हो चुके हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप अपना जीवन का देखो रिवाइंड करके, क्या इसमें से आपको, अगर आपका ये डेस्टिनी नंबर मजबूत था या है, तो क्या आपको ये सब में कोई भी जॉब में आप हो या नहीं हो, क्या ये चार्ट आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आप अभी विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, अभी पढ़ रहे हो, आपके सामने ये वीडियो आ गया है, अब आप देख रहे हो इस वीडियो को, अब आपको ये जानना है कि मैं किस क्षेत्र में जाऊंगा, है ना। वेरी सिंपल, किस क्षेत्र में जाऊंगा, बस एकदम देरी नहीं करना है। आचार्य जी से कॉन्टैक्ट करिए, एक बार खाली जान लीजिए कि डेस्टिनी नंबर तो आपको सबको पता है, आप लोग खुद ही जुड़ लोगे, अपना तो पता चलेगा, लेकिन ये अस्त नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, मारक नहीं होना चाहिए, कारक भी नहीं होना चाहिए। ये मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, फलित होना चाहिए। और ये जो नंबर है साइकिल नंबर, ये नेम नंबर के हिसाब से मैच करना चाहिए। लेकिन राहु देव, केतु देव और शनि देव का नंबर अगर यहाँ गलती से आ गया है तो वो नंबर को नहीं रखना है। नंबर वो अनलकी नहीं है, मैंने कितनी बार बोला, कोई नंबर अनलकी नहीं होता है। रिजल्ट जिस नंबर का लेट आता है उसको लोग अनलकी बोलते हैं, बस, और कोई अंतर नहीं है। 13 नंबर जैसे कौन बोलता है अनलकी, मुझे सबसे ज्यादा सूट 13 नंबर करता है, मेरा हर काम 13 पे ही बनता है। आप लोग को जान के हैरानी होगी, मेरा सारा इंटरव्यू आज तक मैंने अपने लाइफ में जितना दिया मैंने 13 नंबर पे ही दिया, सब मेरा सिलेक्शन 13 नंबर पे। इसलिए मैं उसको कभी अनलकी नहीं बोल सकता। इसलिए मैंने जीवन में एक चीज सीखा है, कोई चीज अनलकी लकी नहीं होता। जिसका रिजल्ट देरी आएगा उसको लोग अनलकी मानते हैं, और जिसका रिजल्ट जल्दी आता है उसको लोग लकी मानते हैं, बस यही है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेस्टिनी नंबर 1, है ना, जो कि आपको ये जानना है कि ये मेरा बलवान है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं। तो वापस थर्ड फैक्टर को लेके आपको आचार्य जी से एकदम कुंडली बनवा लीजिए, फर्स्ट क्लास, एकदम इतना सस्ते में बना रही है जो कि आप कोल्ड ड्रिंक पी के महीना भर में उतना पैसा खर्च कर देते हो। एक बार पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने करियर के लिए इन्वेस्ट करो, जो कि जीवन भर आपको काम आएगा। एक बार करना है, जीवन भर आपको काम आएगा। उसको तो आपको आचार्य जी को वापस लौटने की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसा उपाय बता देंगे कि आप एक बार कर लोगे तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है, एकदम चावल जिस लेवल का क्वालिफिकेशन उस लेवल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल पार्ट। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज इससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। नाम करेक्शन जो कि मैंने फ्री सेवा दिया हुआ है आप लोगों को, सिर्फ नाम करेक्ट मैं कर दूंगा आप लोगों को, और मैं इससे रिलेटेड सारा सीरीज बना कर दूंगा आप लोगों को। लूसो ग्रिड से रिलेटेड मैं सारा सीरीज बना कर दूंगा धीरे धीरे। अब मुझे थोड़ा समय मिलने का चांस लग रहा है कि मिलेगा, तो मैं उस सब काम करूंगा जिसकी वजह से मैं आप लोगों को सब कुछ दूंगा। मैं आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो इसको लाइक करिए, आप लोग, रिक्वेस्ट है, शेयर करिए, है ना, सबके साथ, सबको बताइए। हमेशा जानते खुशी बांटने से बढ़ती है, आपको पता है, ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए हमेशा कोई अच्छा चीज जानते हैं ना, ज्ञान को बांटिए, है ना। ज्ञान को बांटने से क्या होता है, वो फैलता है, दूसरे लोगों का जाता है, लोग आपकी इज्जत करेंगे, इसीलिए उसको शेयर करिए। अब मेरे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में आपको एक से एक टॉप क्लास का वीडियो मिलेगा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और भी अदर्स वीडियो में बनाता ही रहता हूँ।
और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे आगे बढ़ा रहे हो, तो मैं भी आप लोगों के जीवन को आगे बढ़ाऊँ, इसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और वीडियो बनता रहेगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बीइंग।